गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम पीएम स्पोर्ट्स में। मैं हूँ रूपम। दोस्तों, बांग्लादेश ने फिर से एक बार हमें जिस तरीके से डिसअपॉइंट किया है, फिर से एक बार जिस तरीके से अपना जीता हुआ मैच को सुपर ओवर में ले जाके एक शर्मनाक हार मिला है, जो चीज सारे बांग्लादेश के फैन को फिर से एक बार डिसअपॉइंट किया है। इस पूरे मैच में कंट्रोल होने के बाद भी जिस तरीके से पूरे मैच में बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज के ऊपर डोमिनेशन दिखाया था और बांग्लादेश के गेंदबाजों ने जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के ऊपर पूरे मैच में कंट्रोल होने के बाद आखिरी 3 ओवर में जिस तरीके से डिसअपॉइंट किया और अपना डिसेंट 213 के स्कोर को जिस तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों ने आखिरी 2 ओवर में जिस तरीके से 213 रन को चेस करा दिया, जहां पर बांग्लादेश की गेंदबाजों ने, रिशाद ने, शोरीफुल ने, ताजुल ने पूरे मैच को कंट्रोल पे रखा था, पूरी प्रेशर पे वेस्ट इंडीज टीम को रखा था, परंतु फिर से एक बार हमें वही डिसअपॉइंट देखने को मिला। जिस तरीके से प्रेशर गेम में फिर से एक बार बांग्लादेश की टीम पूरी नर्वस होते हुए देखने को मिला, जहां पर पहले बांग्लादेश की शुरुआत में फिर से एक बार बहुत बड़ा झटका मिला था। साइफ हासन आज भी उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं दिखा पाया था, परंतु फिर से एक बार ग्रेटेस्ट कमबैक किया। स्पेशली सोमू सरकार ने आज जो कमाल का परफॉर्मेंस किया, जो शुरुआत में बड़ा 2 झटका मिल गया था, उसके बाद जिस तरीके से अकेला 1 मैन आर्मी की तरह बांग्लादेश के लिए खड़ा रहा, दूसरे एंड से जिस तरीके से बल्लेबाजी किया, उन्होंने 70 गेंदों में 50 रनों के कमाल का नॉक खेला, बिग इम्पैक्ट दिला। दूसरी तरफ हृदय ने आज उस तरीके से इम्प्रेस नहीं कर पाया था, आज उनको ऊपर पोमेट किया गया था। तीसरे में बल्लेबाजी करते आते हुए आज उन्होंने डिसअपॉइंट किया, 12 रन बना कर आउट हुआ। दूसरी तरफ नाजमुल हसन शांतो, इस बंदे ने फिर से एक बार लगातार चौथी मैच में अपनी ऑफ फॉर्म को कैरी किया। जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान के सामने ओडीआई फॉर्मेट में कमबैक करते आते हुए पूरी तरह फेल किया, फिर पहले मैच में वेस्ट इंडीज के सामने जिस तरीके से डिसअपॉइंट किया, आज फिर से एक बार जब बांग्लादेश का 50 पे 4 हो गया था, उस सिचुएशन में उनसे एक बड़ा पार्टनरशिप चाहिए था एज अ लीडर, एज अ एक एक्स कप्तान, एक्स लीडर। उनकी न्यू कप्तान मेहदी हसन मिराज के साथ एक बिग इम्पैक्ट क्रिएट करना था, उनके साथ बड़ा पार्टनरशिप लगा के इस मैच में कमबैक करना था, लेकिन फिर से एक बार नाजमुल हसन शांतो अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी डिसअपॉइंट किया और 15 रनों पे फिर से एक बार लगातार चौथे मैच में अपना ऑफ फॉर्म कंटिन्यू करते हुए फिर से एक बार डिसअपॉइंट किया। फिर से एक बार सारे बांग्लादेश के फैनों ने जो उम्मीद किया था हमारा एक्स कप्तान नाजमुल हसन शांतो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, एक बड़ा पार्टनरशिप बनाएगा, लेकिन फिर से एक बार नाजमुल हसन शांतो ने फेल किया। 15 रनों पे अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी डिसअपॉइंट किया। दूसरी तरफ मेहदी हसन मिराज ने आज बिग इम्पैक्ट किया, ऊपर से 115 पे 6 गिरने के बाद जिस तारीख सोमू के साथ एक पार्टनरशिप बनाया, इस मैच में कमबैक कराया, खुद भी कमाल का 40 रनों का बिग इम्पैक्ट पारी खेल के गया, लेकिन कप्तान ने भी डिसअपॉइंट का अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद जिस तरीके से एक गलत शॉट खेल के आउट हुआ, लेकिन तारीफ करना पड़ेगा रिशाद हुसैन का, जिस तरीके से उन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर पर आते हुए एज अ फिनिशर जो पारी खेल के गया। T20 मैच पे 290 की स्ट्राइक रेट से 14 गेंदों में 40 रनों का बिग इम्पैक्ट पारी खेला और वेस्ट इंडीज के सामने डिसेंट 213 का एक बहुत बड़ा स्कोर वेस्ट इंडीज के सामने खड़ा किया। क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया जब बांग्लादेश टीम
116 पे 8 हो गया था। उस सिचुएशन में जिस तरीके से एज अ फिनिशर रोल संभाला कप्तान मिराज के साथ, 16 गेंदों के अंदर 80 रनों का एक बिग इम्पैक्ट पार्टनरशिप लगा। इस मैच में अपने टीम को ग्रेट कमबैक किया। फिर गेंदबाजी करते आते हुए आज रिशाद ने जो कमाल का गेंदबाजी किया, शुरुआत में ब्रेंडन किंग, वेल आर्चर को जिस तरीके से आउट करके वन साइड कर दिया था, लेकिन मिडिल ऑर्डर में बांग्लादेश की गेंदबाजी ने निराश किया। पेशाली कप्तान मिराज ने डिसअपॉइंट किया। मिडिल ऑर्डर पे जिस तरीके से बांग्लादेश को ब्रेक थ्रू चाहिए था वो नहीं दे पाया। मुस्तफिजुर रहमान ने आज काफी डिसअपॉइंट। फिर इस मैच में वेस्ट इंडीज कमबैक करने के बाद भी नासूम अहमद ने क्या कमाल का गेंदबाजी किया। उन्होंने शानदार ब्रेक थ्रू दिलाया था। शाई होप जो डेंजरस लग रहा था, जो अकेला वन मैन आर्मी की तरह वेस्ट इंडीज के लिए फाइट कर रहा था, जिन्होंने 56 का एक कमाल का नॉक खेला था, उनको आउट किया। ताइजुल इस्लाम ने कमाल का गेंदबाजी किया। पेसर रिशाद हुसैन ने जिस तरीके से आखिर में एक ओवर में 2 विकेट झटका के जो ग्रेट कमबैक किया। गुदाकेश मोती जो कमाल का खेल रहा था, 28 पे बल्लेबाजी कर रहा था, T20 में जज के खेल रहा था, उनको रिशाद ने आउट करके इस मैच में ब्रेक थ्रू किया। लेकिन जिस तरीके से आखिरी 2 ओवर में बांग्लादेश को गेंदबाजी करना चाहिए था, जहां पर पूरे मैच में कंट्रोल में था, एक टाइम वेस्ट इंडीज 70 पे 4 था, उसके बाद 128 पे 8 हो गया था। उसके बाद भी आखिरी 2 विकेट में जिस तरीके से उनका 213 रन चेस कर दिया, इस मैच को सुपर ओवर में लेके गया। सुपर ओवर में जाने के बाद आज जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम ने जो सबसे बड़ा गलती किया, स्पेशली उन्होंने ओपनिंग में सोमू सरका, उनके साथ कप्तान नाजमुल हसन शांतो को भेजा था। नाजमुल हसन शांतो को भेजना नहीं चाहिए था, जो स्पेशली पहले ऑफ फॉर्म में गुजर रहे, इस मैच में इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। अगर आप सुपर ओवर में उनको भेजते हो तो टीम और प्रेशर पे पड़ेगा, जहां पर आप रिशाद हुसैन को भेज सकते थे, जो अच्छा टच पे भी थे, अच्छा फॉर्म में भी थे, जिन्होंने इस मैच में फिनिशर रोल निभाते हुए कमाल का T20 मिजाज में 40 रनों का बिग इम्पैक्ट पारी खेला था। उसको आपने सुपर ओवर में नहीं भेजा, उसके जगह आपने नाजमुल हसन शांतो को भेजा। सोमू सरकार ने भी फेल किया। उसी के साथ नाजमुल हसन शांतो ने गोल्डन रन पे आउट हुआ। वो आउट होने के बाद जहाँ पर हृदय को भेजना चाहिए था, आपने यहीं पर गलती किया और अपने छोटा सा वेस्ट इंडीज के सामने 10 रनों का टारगेट दिया। फिर वेस्ट इंडीज चेस करते आते हुए फिर से एक बार 3-9-4 वाइड के वजह से उन्होंने 1 रनों से एक बड़ा जीत हासिल किया, जहां पर आप इस मैच को बड़े आसानी से जीत सकते थे। जब आखिर की 3 ओवर में 25 रन चाहिए था और उनकी सिर्फ 1 विकेट बचा था, आपने उस सिचुएशन में जिस तरीके से गलत गेंदबाजी किया, फील्डिंग सही तरह ना लगा नहीं पाया, मेहदी हसन मिराज ने आखिर की 3 ओवर में बहुत सारे गलती किए, जहां पर आपकी पीक गेंदबाज रिशाद हुसैन को 1-2 ओवर बचा के रखना था, लेकिन आपने उनका पहले सारा ओवर डालवा दिया। ताइजुल इस्लाम जो अच्छा गेंदबाजी कर रहा था, उनका एक आधा ओवर आखिर के ओवर के लिए 3 ओवर के लिए बचा के रखना था, आपने यही किया। आपने क्या किया, मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर भरोसा किया, जो पहले इस मैच में ऑफ फॉर्म था, उनको जबरदस्त तरीके से फेंटा लगा और एक शर्मनाक सुपर ओवर में जाके, जहां पर पूरे मैच कंट्रोल होने के बाद इस सीरीज को 2-0 से जीत के आप जो सीधे डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते थे वर्ल्ड कप 2026 के लिए, उस सपना को आपने फिर से एक बार जटिल समीकरण में भेज दिया, जहां पर इस मैच वेस्ट इंडीज ने जीत के फिर से एक बार आपसे रैंकिंग में ऊपर चला गया। फिर से एक बार आपने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी लेके खुद मारा। जिस तरीके से इस मैच में पूरी तरह कंट्रोल होने के बाद भी